जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे उपाय के बारे में जिसको यदि आप करेंगे, यदि आप तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अधिकतर लोग मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के, वहाँ बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिसके कारण उनको पूजा का फल नहीं मिलता है, उल्टा उनको कोप का शिकार होना पड़ जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा आज शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग जो होते हैं उनकी जलाधारी होती है, उस जलाधारी को कभी भी आपको क्रॉस नहीं करना होता है। तो जलाधारी वो होती है जिन पर शिवलिंग विराजमान होते हैं और उनको कभी भी आपको क्रॉस नहीं करना होता है। जलाधारी एक तरह से जो सामने जहाँ से जल निकलता है शिवलिंग जी के ऊपर चढ़ाने के बाद, उसको जो मार्ग होता है उस मार्ग को आपको कभी भी क्रॉस नहीं करना है। आप परिक्रमा दें तो जलाधारी से आप स्टार्ट करें और जलाधारी तक आने के बाद दोबारा आप वापस उसी दिशा में घूम जाएं। तो इस तरह से परिक्रमा आपको देना चाहिए। जलाधारी कभी भी आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसको क्रॉस करने से आपको बहुत सारे कोप का शिकार होना पड़ जाता है, आपको बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा आपको मिलती है। आपके यदि जो काम बन रहे होते हैं वो फंसने लगते हैं, आपको रुकावटों का सामना होने लगता है। तो ऐसे ही आप जब आप शिवलिंग पर आप जल अभिषेक करते हैं और उसके बाद फूल बेलपत्र आप चढ़ाते हैं, तो आपने देखा होगा जलाधारी के ऊपर भी हम फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव जी के जो शिवलिंग हैं उनके ऊपर जो फूल बन जाए बस उतना ही चढ़ाएं। आपकी बेलपत्र गिर के जलाधारी के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। बहुत से लोगों आपने देखा होगा, हमारी माताएं बहनें भाई लोग जो है वो जलाधारी पे ही दिया लगा देते हैं, दिया जला के जलाधारी पे रख देते हैं। तो दोस्तों वो अपने जीवन में एक अंधकार कर देते हैं। जलाधारी पे कभी भी कोई भी फल है, कोई पुष्प है, कोई भी चीज़ नहीं आपको चढ़ानी है। उसको साफ रखना है, हमेशा स्वच्छ रखना है। और दिया है जो सब जलाधारी से आप दूर रखें। शिवलिंग जी से कम से कम इतना दूर रखें कि उनको गर्मी का उसका एहसास ना हो। और बहुत से आपने देखा हो शिवलिंग जो होते हैं उनके नीचे ही दिया रख देते हैं जिससे शिवलिंग पर तपन महसूस होती है और यहाँ से उनके जीवन जो आप ऐसा करके आते हैं तो आपने देखा होगा जीवन में बहुत सारे संकट खड़े होने लगते हैं, आपका जीवन भी तपने लगता है वैसे ही। तो कोशिश करें दिया को आप थोड़ा सा दूर रखें। शिवलिंग ही नहीं, किसी भगवान के पास आप दिया थोड़ा सा दूर रखें जिससे उसकी तपन भगवान तक नहीं पहुँचे आपके। आप शिव जी ही नहीं, किसी भी मंदिर में जाएं और जब भी भगवान जी के सामने आप दिया रखते हैं तो वो थोड़ा सा दूर ही रखें। ऐसा ना हो कि उस दिए की तपन से आपका सब कुछ नष्ट होने लगे। तो हमेशा कोशिश करना है कि जलाधारी पे कोई भी फूल बेलपत्र दिया नारियल या कोई भी चीज़ को नहीं चढ़ाना है और उसको हमेशा स्वच्छ रखें। यदि आप मंदिर में जाते हैं तो कोशिश करें जलाधारी को, यदि कहीं आपकी आपको शिवलिंग ऐसे मिलते हैं जहाँ जलाधारी पे बहुत सारी बेल पत्रियाँ पत्ते फल वगैरह रखे हुए हैं, तो आप उसको कोशिश करें उसको साफ़ करें। वहाँ आपको काफ़ी पुण्य का लाभ मिलेगा। और आप जो फल फूल बेलपत्र जो भी आप चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और इतना भी ना चढ़ाएं कि वो चढ़ने के बाद जलाधारी के ऊपर गिरे। यदि वो गिर जाता है जलाधारी के ऊपर तो यहाँ आपके संग अनिष्ट होने लगता है। कोशिश करें शिवलिंग के ऊपर उतने ही बेलपत्र उतना ही फूल या प्रसाद चढ़ाएं जो जलाधारी के ऊपर ना गिरे। और यदि आप ज़्यादा चढ़ा रहे हैं तो उसको हटा दें, पुराना वाला हटा दें, फिर चढ़ाएँ। और यदि आप ज़्यादा चढ़ाना चाहते हैं तो वो यदि आपका ज़्यादा हो जाता है तो उसको हटा दें, फिर दोबारा से नए सिरे से चढ़ाना शुरू कर दें। तो इस तरह से आप जो मनोकामना आप लेके आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो आपकी पूरी होने लगेगी। जो आपके कार्य हैं वो रुकेंगे नहीं, आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि सफलता मिलती रहेगी। तो कोशिश करें मंदिर आप जब भी अगली बार जाएं तो इस तरह की गलतियां ना करें। तो आज बस हम इतना ही रखते हैं। माता रानी की हम सब पर कृपा बने, इसके लिए जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं और कुछ ज़्यादा अच्छी जानकारी के अनुसार नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।